So, a very good morning, all dear students. I am Praveen Tehlani, Associate Professor, SRT Science Pharmacy Bhopal. So, today we will be starting a new chapter, that is evaporation. Okay, so let's start with the new topic. So, what is evaporation? Evaporation की जब हम बात करेंगे तो that is the simple term जो हम ये कहते हैं कि evaporation क्या है? Conversion of liquid into the vapor. That is evaporation in a layman language or in a common terms. हम जब डेफिनेशन की बात करेंगे सो थियोरेटिकली इवेपोरेशन का मतलब होता है इवेपोरेशन मींस सिंपली वेपोराइजेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड द वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। देखिए हर लिक्विड का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे जो लिक्विड होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू दी वेपर। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। Thus no boiling occurs and the rate of vaporization depends on the diffusion of vapor through the boundary layers above the liquid. इसमें ये बता रहे हैं ये कि जो इवेपोरेशन होता है वो लेयर वाइज होता है। जैसे कि हमने फ्लो ऑफ फ्लूइड्स में पढ़ा था, कोई भी लिक्विड होता है वो एक लेयर्स में होते हैं, वो लिक्विड जो होता है वो लेयर्स में होता है। तो जो टॉप की लेयर होती है सबसे पहले जो इवेपोरेशन स्टार्ट होगा फ्रॉम दैट लेयर इवेपोरेशन विल बी स्टार्टेड। सो प्रैक्टिकल डेफिनेशन की जब हम बात करेंगे इवेपोरेशन की तो इट इज द रिमूवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन by boiling the solution in a suitable vessel and withdrawing the vapor, leaving a concentrated liquid residue. This means that heat will be necessary to provide the latent heat of vaporization, and in general the rate of evaporation is controlled by the rate of heat transfer. Evaporators जो डिजाइन किए जाते हैं therefore to give the maximum heat transfer to the liquid with the largest possible area. देखिए evaporation simple terms में क्या है? It is the conversion of water conversion of liquid into the vapor, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया उसको मिलेगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ evaporation होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक गिलास में 100 ml वाटर रख देते हैं और एक लार्ज सरफेस एरिया, एक थाली में अगर आप वही 100 ml वाटर रख देते हैं तो आप ये देखेंगे कि जो थाली में जो वाटर था या जो लिक्विड था वो ज्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या हम उसे ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया दैट इज एक्सपोज्ड फॉर इवेपोरेशन। मैकेनिज्म की बात करेंगे, सो व्हेन द हीट इज सप्लाइड इन द सॉल्यूशन द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज and molecules present in the surface overcome the surface tension of the liquid and it evaporates because surface molecules have less cohesive force than others. Okay, applications की बात करूंगा मैं evaporation की, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ड्रग, जितने बल्क ड्रग बनाए जाते हैं वहां पे कहीं ना कहीं हर एक प्रोसेस जो कि फार्मास्यूटिकल प्लांट में होता है, ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन, ड्यूरिंग प्री फॉर्मुलेशन, ओके, या अगर हम टेस्टिंग भी करेंगे तो कहीं ना कहीं लिक्विड्स का एक बहुत बड़ा योगदान है या बहुत बड़ा रोल होता है। सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ड्रग में इवेपोरेशन इज यूज्ड, biological products is evaporation is used, manufacturing of food products evaporation is used, manufacturing of demineralized water evaporation is used. Okay, and minimize the chances of chemical reaction, prepare the product for next operation like drying, improve product storage life and decrease the बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ। माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा ये माइक्रोबायोलॉजी में हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा रहता है, जहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट होता है, वहाँ पे जो माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ होती है, माइक्रोब्स की जो ग्रोथ होती है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो इवेपोरेशन करके या ड्राइंग करके ओके हम उस जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। There are some factors affecting rate of evaporation. ठीक, so rate of evaporation is directly proportional to 1 upon atmospheric pressure. इसकी इक्वेशन दी m, that is mass of vapor formed in a unit time, that is rate of evaporation, is directly proportional to S1 SL, that is surface area of the liquid exposed to the atmosphere. Then comes P is the atmospheric pressure, मतलब जितना ज्यादा atmospheric pressure रहेगा उतना rate of evaporation कम रहेगा. This is inversely proportional. जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा रहेगा। VA is the maximum aqueous vapor pressure of air and VP is the pressure exerted due to liquid present in air. So this is the equation which gives the factors affecting the rate of evaporation. इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं
जैसे कि टेम्परेचर, सरफेस एरिया, एजिटेशन, एटमॉस्फेरिक एक्वस वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द लिक्विड अंडर इवेपोरेशन, type of product required and economic factor. These are 7 different types of factors which are taken under consideration जब हम evaporation की बात करेंगे. तो but obvious है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक, वैसे वैसे rate of evaporation बढ़ेगा. So the rate of evaporation is directly proportional to the temperature. The rate of evaporation is directly proportional to the surface area of the vessel exposed to evaporation. Agitation is necessary for evaporation. Agitation से भी rate of evaporation बढ़ता है. It is also directly proportional. Atmospheric pressure जैसे कि मैंने आपको equation में बताया था, it is inversely proportional. जितना ज्यादा atmospheric aqueous vapor pressure रहेगा, उतना rate of evaporation कम होगा. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है गर्मी में और सर्दी में और बरसात में. Atmospheric pressure बरसात में सबसे ज्यादा होता है, ओके, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो कम हो जाता है. गर्मियों में वाइसी वर्सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम रहता है, इसलिए रेट ऑफ वेपोराइजेशन बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए जल्दी पानी कन्वर्ट होता है, कोई भी लिक्विड कन्वर्ट होता है इनटू द वेपर फॉर्म. So atmospheric pressure on the liquid under evaporation, the rate of evaporation is inversely proportional to the atmospheric pressure on the liquid under evaporation. Type of product required की जब हम बात करेंगे, the selection of the method and the apparatus to be used for evaporation depend upon the type of product required, कि किस तरीके का प्रोडक्ट आपको चाहिए. ओके, इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो these are some financial factors हम कह सकते हैं. when selecting the method and the apparatus, the economic factors are considered. कि हमारा बजट इतना है हमारे पास, as we know that हर यूनिट ऑपरेशंस के लिए we have variety या number of machines available in the market. तो वहां पे इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्ट करता है कि हमारा जो बजट है उसके और उसकी नीड के हिसाब से, हमें क्या नीड है उस हिसाब से यू हैव टू सिलेक्ट योर इवेपोरेटर. ओके, नेक्स्ट आते हैं इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर. That is, at reduced pressure evaporation increase होता है. उसका एडवांटेज क्या है? evaporation occurs at low temperature with less risk of damage to heat sensitive material. पहला एडवांटेज. At lower operating temperature gives higher temperature gradient without the need of excessive steam pressure. And third is, the lower the operating temperature, the lower the steam pressure can be used. So bottom line ये है इसमें कि जो evaporation होता है, अगर हम pressure reduce करके evaporation को conduct करेंगे तो उसके काफी सारे एडवांटेज होंगे. कि जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, अगर हम उसी को रिड्यूस प्रेशर में इवेपोरेट करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा. इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 65 के आसपास आ जाएगा. तो उसकी वजह से जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा या जो स्पीड अप हम उसे कह सकते हैं, जो हमारा प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाएगा. उसके अलावा जो हीट सेंसिटिव मटेरियल्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है. तो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेज अगर हम इवेपोरेशन को रिड्यूस प्रेशर के साथ कोरिलेट करेंगे. Then comes equipments used for evaporation. So there are many equipments which are used for evaporation. उन्हें हम evaporators कहते हैं. The types of evaporators, इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है. पहले आते हैं evaporating pans, दूसरा आता है evaporating stills और तीसरा आते हैं short tube evaporators. फिर आते हैं फोर्स सर्कुलेशन evaporators and flame evaporators. इसके टाइप्स देखेंगे आप. वाइड फ्लेम इवेपोरेटर, लॉन्ग ट्यूब इवेपोरेटर में 2 टाइप के हैं, क्लाइंबिंग फ्लेम और फॉलिंग फ्लेम इवेपोरेटर. दिस इज द क्लासिफिकेशन. तो सबसे पहला था नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर. इसके 3 टाइप बताए थे आपको, इवेपोरेटिंग पैन, इवेपोरेटिंग स्टिल, शॉर्ट ट्यूब इवेपोरेटर. फिर सेकंड आता है फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स होते हैं और थर्ड आते हैं फ्लेम इवेपोरेटर्स. इनके फिर 2 टाइप्स हैं, वाइड फ्लेम इवेपोरेटर एंड लॉन्ग ट्यूब इवेपोरेटर. लॉन्ग ट्यूब इवेपोरेटर्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया इनटू 2 टाइप्स, क्लाइंबिंग फ्लेम एंड फॉलिंग फ्लेम. सो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स. इसका प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल? सो द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड रिजल्ट्स फ्रॉम कन्वेक्शन करंट्स सेट अप बाय हीटिंग प्रोसेस. ओके, कन्वेक्शन करंट्स क्या है? द प्रोसेस इन व्हिच हीट मूव्स थ्रू अ गैस और लिक्विड एज द हॉटर पार्ट्स राइजेस एंड द कूलर पार्ट्स सिंक्स. ओके, दिस इज द principle, that is convection current. इसका पहला एग्जांपल था evaporating pan. So on a manufacturing scale जब हम बात करेंगे, liquid extracts containing water are evaporated in open pan, जिसे हम evaporating pan कहते हैं. इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, it consists of a hemispherical. hemispherical मतलब एक स्फीयर को, एक बॉल को अगर हम आधा बीच में से काट देते हैं तो उसे hemispherical कहते हैं. ये बनी होती है कॉपर की, स्टेनलेस स्टील की, एल्यूमिनियम की या एनामल्ड आयरन की.
स्टीम जैकेट रहती है द हेमिस्फेरिकल शेप गिव्स द बेस्ट सरफेस ऑब्लिक वॉल्यूम ऑफ रेशियो of for the heating and largest area for disengagement of vapor. Okay, this is the diagram for evaporating fan. आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्टीम का इनलेट है, ये एयर वेंट दिया हुआ है, ये जैकेट है, ये इज अ हेमिस्फेरिकल शेप की है, ये दिस इज अ कंडेंसेट आउटलेट एंड दिस इज अ प्रोडक्ट आउटलेट. So the dilute solution is taken in the pan. Steam is introduced to the steam inlet into the jacket. अब steam किस में जाएगी? जैकेट में जाएगी, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा. In these evaporators, the movement of liquid results from convection current set up by the heating process, and the concentrated liquid is collected through the outlet placed in the bottom of the pan. Ultimately, जब हम steam पास कराएंगे इस जैकेट से, तो ये जो सरफेस है जिसके अंदर हमारा लिक्विड रखा है जिसे हमें evaporate करवाना है, वो हीट अप होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और इवेपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा. कंडेंसेट के लिए आफ्टर टाइम पीरियड हमें जब कंडेंसेट रिमूव करना होता है तो उसके लिए वेंट नीचे की तरफ दिया हुआ है along with the condensate outlet, along with the condensate outlet. So this is a simple diagram of evaporating pan. ये आप देख सकते हो, this is a evaporating pan. एडवांटेजेस क्या है evaporating pan के? They are simple, easy and cheap to construct. They are easy to use and clean, and the stirring of evaporating liquids can be done easily. These are the advantages of evaporating pan. Disadvantage की बात करें तो the whole of the liquid is heated all the time, which may lead to decomposition of components. On the evaporating surface, foam is rapidly formed, which decreases evaporation. Solids may be deposited at the bottom, which make the stirring necessary. This pan can only be used for evaporating aqueous or thermostable liquid extracts, and they cannot be used for evaporating extracts containing organic solvents like alcohol. So these are some of the disadvantages of evaporating pan. Then comes evaporating still. उसका construction हम देखें, it consists of a jacketed evaporating pan with a cylindrical cover that connects it to a condenser. The overall assembly को हम बोलते हैं still, and the cover is clamped with the evaporating pan. So this is the evaporating still. Okay, working देखो, the dilute liquid is fed into the still, the cover is clamped, steam is introduced into the jacket, the liquid is evaporated and condensed in the condenser and collected. यहाँ पे हम लिक्विड को, हम वेपर को वापस कंडेंस कर रहे हैं और उसको वापस से लिक्विड फॉर्म में हम कलेक्ट कर रहे हैं. The product, that is the concentrated liquid, is collected through the product outlet. So this is a combination of a still, a condenser and a evaporating pan. हम ये कह सकते हैं combination of a condenser and a evaporating pan is called evaporating still. उसमें हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा था वो सिर्फ कंडेंसेट लिक्विड मिल रहा था. ठीक है, यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कंडेंसेट लिक्विड भी मिल रहा है, कंसंट्रेटेड लिक्विड भी मिल रहा है. इसके अलावा जो वेपर फॉर्म हो गए थे वो वेपर वापस कंडेंस होके लिक्विड के फॉर्म में हमें दोबारा हम उसे रिकलेक्ट कर सकते हैं. कल 3 बजे. एडवांटेजेस क्या है? इजी टू क्लीन एंड मेंटेन, allow the equipment to be used for solvents other than water, that is ethanol. Disadvantage की बात करें, all the liquid is heated all the time and the heating surface area is limited. So these are the advantage and disadvantage of evaporating still. Last आता है इस कैटेगरी में short tube evaporators. The evaporator is a cylindrical vessel. The lower portion of the vessel consists of a nest of tubes with a liquor inside the steam outside. This assembly is called calandra. इस assembly को हम कहते हैं calandra. So the specification of calandra की जब हम बात करेंगे तो जो ट्यूब का लेंथ होता है वो 1 से 2 मीटर होता है. Diameter is 40 to 80 millimeter and diameter of evaporator is 2.5 meter. नंबर ऑफ ट्यूब्स 1000 ट्यूब्स का कॉम्बिनेशन रहेगा. देयर आर अप्रोक्सीमेटली 1000 ट्यूब्स जो कि एक साथ अटैच किए जाएंगे. इसको हम कैलेंड्रा कहते हैं. द फीड इनलेट इज एट द टॉप ऑफ कैलेंड्रा. द प्रोडक्ट आउटलेट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द इवेपोरेटर. स्टीम इनलेट और आउटलेट जो रहेगा इट इज प्लेस्ड फ्रॉम द साइड ऑफ द कैलेंड्री. दिस इज द डायग्राम ऑफ This is the diagram of short tube evaporator. यहाँ पे आप देख सकते हो, these are the short tubes जिसको हमने बात कर रहा था. 1000 ट्यूब्स तक आप इसमें ले सकते हैं. This is calandria जिसे हम कहते हैं. पूरा जो सेटअप है it is calandria. लिक्विड इनलेट है और लिक्विड आउटलेट है, वेपर है और नीचे से हमारा कंसंट्रेटेड लिक्विड है.
the liquor in the tubes is heated by the steam and begins to boil. When the mixture of liquid and vapor will shoot up the tubes in the similar manner to that of the liquid, it is allowed to boil to vigorously in a test tube. For an example, हम लैब में जब टेस्ट ट्यूब में वाटर को बॉईल करते हैं, किसी भी लिक्विड को बॉईल करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है. द प्रोडक्ट इज कलेक्टेड थ्रू द प्रोडक्ट आउटलेट. तो इसमें क्या है, ट्यूब्स में आप देखोगे, इसमें ट्यूब्स में वो भरा रहेगा, लिक्विड भरा रहेगा, ठीक है, और स्टीम पास कराएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा. So liquid in the tubes heated by steam and begins to boil. When the mixture of liquid and vapor will shoot up, the tubes, जैसे कि टेस्ट ट्यूब का हम यूज करेंगे इन द लैब, और जो प्रोडक्ट रहेगा that will be collected from the outlet. What are the advantages of short tube evaporators? Use of tubular calandria increases the heating area. पहला heating area increase होगा, possibly by the factor of 10 to 15 compared to that of external jacket. There is an increased rate of heat transfer, और जो condenser and receiver रहेगा that can be attached to run the evaporation under vacuum with non-aqueous solvents. So there are some disadvantages also. Since the evaporator is filled to a point above the level of calandria, a considerable amount of liquid is heated for a long time, and the effect of this continual heating can be reduced to some extent by removing concentrated liquid slowly from the outlet at the bottom of the vessel. इसकी जो डिजाइन रहती है, इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन. अगर हम कंपेयर करते हैं इवेपोरेटिंग पैन या इवेपोरेटिंग स्टिल के साथ इसको, तो इसकी डिजाइन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस. तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस. नेक्स्ट कैटेगरी आती है फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स की. So these evaporator consist, जैसा कि इसका नाम है forced circulation. The evaporator consists of a short tube calandria and a large cylindrical vessel, that is body of the evaporator. For separation of vapor and liquid takes place. The liquid inlet is provided at the side of cylindrical vessel. पंप रहता है, पंप की वजह से हम सर्कुलेशन को फोर्स सर्कुलेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है. A tangential inlet of liquid under high pressure is placed at the neck of the body of the evaporator. The vapor outlet is placed at the top of the body, and it may be passed through a condenser to collect the concentrated liquid. So this is the diagram for forced circulation evaporator. Okay, this is a tangential inlet. ये पंप लगा हुआ है जो कि फोर्स सर्कुलेशन को अचीव कराएगा, ठीक है. ये फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर है. ये यहाँ पे लिक्विड का लेवल यहाँ तक रहेगा. तो फीड को जो इंट्रोड्यूस कराया जाएगा थ्रू द लिक्विड इनलेट, पंप विल फोर्स द लिक्विड इनटू द कैलेंड्रिया. स्टीम जो होगा वो हीट करेगी लिक्विड को इनसाइड द कैलेंड्रिया, एंड as it is under pressure in tubes, the boiling point is elevated and no boiling takes place. As the liquor leaves the tube and enters the body of the evaporator through the tangential inlet, there is a drop in pressure and vapor flashes off from the superheated liquid, and the concentrated liquid is pumped out through the product outlet and vapor is collected through the vapor outlet. देखो सिंपली हम इसको इस उसमें कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने कैलेंड्रिया का यूज किया, शॉर्ट ट्यूब इवेपोरेटर को कंबाइन किया है विद अ फोर्स सर्कुलेशन पंप, ओके. और यहाँ पे बॉइलिंग नहीं होगी, देयर विल बी रैपिड फ्लैश जो कि कन्वर्ट करेगा इनटू द लिक्विड को वेपर फेज में. एडवांटेजेस क्या है? दीज हैव अ ग्रेट एडवांटेज ओवर नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स इन दैट द रैपिड लिक्विड मूवमेंट्स इंप्रूव्स हीट ट्रांसफर, especially with viscous liquids or material that deposits from solids or foam. The equipment is suitable for operation under reduced pressure due to the capacity of the process to overcome the effect of greater viscosity of liquid, and these evaporators possess rapid evaporation rate. तो जब हम कंपेयर करेंगे इस evaporator को, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये evaporators का जो रेट ऑफ evaporation है फोर्स सर्कुलेशन evaporators का, वो काफी बेटर है इन कंपैरिजन टू द नेचुरल सर्कुलेशन evaporators. और यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन या डिग्रेडेशन होने के चांसेस जो होते हैं लिक्विड के, वो भी नहीं रहते या न के बराबर आ जाते हैं. ओके, ये वर्किंग प्रिंसिपल हमने देख लिया, एडवांटेज देख लिया. डिसएडवांटेज की बात करेंगे. अच्छा, ओके. These evaporators are mainly used for thermoliable materials also, and these can also be used in practice for the concentration of insulin and liver extract. जब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो करोजन इरोजन कैन अकर ड्यू टू हाई सर्कुलेशन वेलोसिटीज एंड सॉल्ट डिपॉजिट जो होता है या एक्यूमुलेट हो जाता है कई बार बॉटम पे, ठीक. दीज आर द डिसएडवांटेज. नेक्स्ट आता है फ्लेम एवेपोरेटर्स.
So flame evaporators spread the material as a film over the heated surface and vapor escapes the flame. There are two types of flame evaporators, white flame evaporator and long tube evaporators. इसमें हम इसको भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया गया इनटू क्लाइंबिंग फ्लेम एवापोरेटर एंड फॉलिंग फ्लेम एवापोरेटर. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. ओके, जो पढ़ा है आप प्लीज इसको एक बार रिवाइज करिए. इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज लेट मी नो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.